ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गायत्रे नमः। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय 32 रामायण की प्रगतिशील प्रेरणा में हमारा स्वाध्याय का विषय चल रहा है गुणों की उपयोगिता और उसका महत्व। आज तीसरे दिन इस क्रम में हम पृष्ठ क्रमांक 2.35 से प्रारंभ करते हैं। राम लक्ष्मण तो वन में रहते हैं, परंतु भरत जी भी घर में रहकर शरीर को कष्ट देकर तप करते हैं। भरत के त्याग तपस्या दोनों सराहना के योग्य हैं। लखन राम सिय कानन बसहीं, भरत भवन बसी तप तनु कसहीं। दो दिशि समुझी कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। अपने श्रेष्ठतम कर्तव्य का चुनाव करने की क्षमता के कारण भरत जी को हंस की उपमा दी गई है। हंस के समान उन्होंने अपने कर्तव्य का विवेचन करके राम सेवा रूपी क्षीर ग्रहण करके माता कैकेयी की कुटिलता रूपी नीर का त्याग कर दिया। गुण और दोष को अलग अलग करके गुण का ग्रहण और दोष का त्याग करने वाले भरत थे। भरत जी के गुणों के कारण तुलसीदास जी ने उन्हें प्रथम वंदनीय माना है। भरत अपने नियमों और व्रतों पर अत्यंत सुदृढ़ हैं। न अनियमित होते हैं, न प्रतिज्ञा तोड़ते हैं, न मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। जिसका मन भगवत परायण है, उसको वासना तृष्णा में भटकने की आवश्यकता उसी प्रकार नहीं होती जैसे कि भौरा कमल पुष्पों को छोड़कर मलिन पदार्थों की ओर मन नहीं दौड़ाता। वंदना प्रसंग में तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न वरना। रामचरण पंकज मन जासु, लुब्ध मधुप इव तजई न पासु। प्रभु के साथ काम करने वालों के लिए भी यही ढंग है। काम को खेल समझकर करने से बड़े बड़े कठिन प्रयोजन सहज सुलभ हो जाते हैं, जबकि छोटे काम को भी बहुत बड़ा भयानक और कष्ट साध्य समझकर करने की हिम्मत टूट जाती है और वह बनाए नहीं बनता। सेनापति जामवंत रीछ वानरों में उत्साह भरते हैं और भगवान का स्मरण करते हुए खेल खेल में वृक्ष और पर्वत उखाड़ लाने जैसे कठिन कार्य को सहज बनाकर उसमें संलग्न करते हैं। रामचरण पंकज और धरहु, कौतुक एक भाल कपि करहु। धावहु मरकट विकट बरूथा, आनहु विटप गिरन के जूथा। और बंदरों ने समुद्र बांधने जैसा कार्य उसी ढंग से कर दिखाया। बानर भालू बड़े बड़े पर्वत और पेड़ खेल खेल में फुर्ती के साथ उठा लेते थे और नल नील उन्हें गेंद के समान ले लेते थे। इस प्रकार सेतु निर्माण का कार्य तेजी से पूरा हो गया। अति उतंग गिरिपादप, लीलहि लेहि उठाई। आनी देहि नल नीलहि, रचहि ते सेतु बनाई। वानरों में तल्लीन होकर कार्य करने का गुण स्पष्ट देखने को मिलता है। सीता जी की खोज में वे अपने शरीर की सुधि भूल गए। चले सकल बन खोजत, सरिता सरगिहि खोह। राम काज लय लीन मन, बिसरा तन कर छोह। रावण का दरबार अपने वैभव के लिए सर्वप्रसिद्ध था। इंद्र, वरुण आदि समस्त देवगण वहाँ हाथ जोड़े मस्तक नीचे की खड़े रहते थे। लेकिन बंदी वेश में उसी दरबार में पहुँचने पर भी हनुमान निर्भय निशंक ही रहते हैं। 10 मुख सभा दीखी कपि जाई, कही न जाई कछु अति प्रभुताई। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहि गन महु गरुड़ असंका। अंगद भी रावण की सभा में पहुंचकर अपनी निर्भीकता और अदम्य साहस का परिचय देते हैं
और कहते हैं कि मैं तेरे दांत तोड़ने में सर्वथा समर्थ हूँ, पर राम के अनुशासन में बंधा होने के कारण वैसा नहीं करता हूँ। मैं तब दरस तोरी बेलायक, मैं तब दर दसन तोरी बेलायक, आय सुमोहिन दीन रघुनायक। रावण भगवान राम तथा लक्ष्मण की निंदा करने लगा तो अंगद को सहन न हो सका। उसने अपने पौरुष की एक झलक दिखा दी। जब तेहि कीन्ह राम कै निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुज दंड तमिक महिमारी। और इस तरह से आगे पढ़ते हैं कि डोलत धरनी सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। उसी प्रसंग में उन्होंने अपना पैर जमाकर रावण की सभा में योद्धाओं का अभिमान तोड़ डाला। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। कोट विघ्न ते संत कर, मन जिमनी तीन त्याग। शत्रु दरबार में राम की ओर से पराजित होने पर सीता को हार जाने जैसा संकल्प करके पैर जमा देना उस काल के भारत संतानों की वीरता का सबसे बड़ा प्रमाण है। जबकि उस दरबार में मेघनाथ जैसे सैकड़ों योद्धा उपस्थित थे, जिन्होंने देवराजेंद्र को पराजित करके इंद्रजीत की पदवी धारण की थी। हनुमान की राम भक्ति प्रसिद्ध है। यह भी प्रख्यात है कि राम उन्हें प्राणाधिक प्यार करते थे और जब भी अवसर आता उनकी भूरी भूरी सराहना करते थे। भगवान के हृदय में हनुमान ने जो स्थान प्राप्त किया था वह भजन कीर्तन के आधार पर नहीं, वरन उनके सद्गुणों और प्रभु प्रयोजनों के लिए किए गए त्याग और साहस भरे कार्यों पर ही अवलंबित था। इसी से तुलसीदास जी हनुमान जी की वंदना करते हैं कि भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से उनके यश का वर्णन किया है। महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जप आपु बखाना। पवन पुत्र इतने अभिमानहीन हैं कि समुद्र लांघने के प्रसंग में अपनी क्षमता स्वयं नहीं करते हैं, किंतु जब जामवंत जी कहते हैं कि राम कार्य के लिए उन्हें आगे आना चाहिए तो क्षण भर की देर भी न की। आत्मबोध होते ही उनका व्यक्तित्व सामान्य न रहकर असामान्य पर्वत जैसा ऊंचा और विशाल बन गया। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहु भयउ पर्वताकारा। मैनाक पर्वत थके हुए हनुमान को कार्यरत देखकर कुछ समय अपने ऊपर विश्राम करने का अनुरोध करता है, पर हनुमान जी को राम काज कीने बिना चैन कहाँ। वे विश्राम में तनिक भी समय नहीं गंवाना चाहते और एक भी क्षण अन्य किसी काम में लगाए बिना भगवान के कार्य में निरत रहना चाहते हैं। मैनाक पर्वत के अनुरोध के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए बार बार अभिनंदन करके हनुमान अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। हनुमान तेहि परसा, कर पुन कीन्ह प्रणाम। राम काज कीन्हे बिना, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी में आत्मविश्वास की कमी नहीं, अपने बल का परिचय देते हुए जामवंत को कहते हैं, सहित सहाय राव नहीं मारी, आनहु इहाँ त्रिकूट उपारी। लंका युद्ध में हनुमान मेघनाथ को बार बार चुनौती देते हैं, पर वही उनकी शक्ति का मर्म जानता है, अतः उनके पास नहीं आता, दूर दूर ही रहता है। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरम सो जाना। उच्च उद्देश्यों से प्रेरित व्यक्ति असंभव लगने वाले कामों में जुट जाते हैं। ईश्वर पर विश्वास रखकर सुउद्देश्य के लिए पूरी शक्ति के साथ प्रयत्न करते हैं और अंततः सफल होकर ही रहते हैं। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर हनुमान को संजीवनी बूटी लाने भेजा गया। वे औषधि को पहचान न सके
और पूरा पर्वत ही उखाड़ कर ले आए। रामचरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाषी। देखा शैल न औषधि चीन्हा, सहसा कपि उपार गिरि लीन्हा। रामायण में उनके बल को अतुलित कहा गया है। भक्त के समान और किसी में बल नहीं होता। लोकोक्ति में भी सत्यनिष्ठ में 1000 हाथी के बराबर बल कहा जाता है। हनुमान के बल की तुलना और किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि उनकी ईश्वरीय निष्ठा अनन्य थी। तुलसीदास जी ने हनुमान की वंदना करते हुए उन्हें 6 विशेषताओं का अभिनंदन किया है। उनमें 6 विशेषताएं कौन कौन सी थी? पहला, अतुलित बल। दूसरा, सुदृढ़ देह। तीसरा, असुरता के दांत तोड़ने में समर्थ। चौथा, ज्ञानवान विद्यावान। पांचवा, सद्गुणों के भंडार। और छठवां, लोक नायक की विशेषताओं से संपन्न। हनुमान जी के यह गुण वस्तुतः प्रत्येक सच्चे ईश्वर भक्त को अपनाने पड़ते हैं। इति श्री। आज के लिए यहीं तक। अगली कथा कल होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय गुरुदेव।